इंदु भारी भरकम लहंगा और गहनों का भार लिए पसीने से भीग चुकी थी। फिर भी एक के बाद एक रस्में निभाए जा रही थी। उसका शरीर थकावट से टूटता जा रहा था, मगर न जाने किस अनजानी शक्ति के कारण फिर भी वो चुपचाप इतने सारे रिश्तेदारों से घिरी हुई बैठी थी। आज सबकी बातों और नज़रों में वही तो थी। आखिरकार आज वो दुल्हन जो बनी थी। वैसे तो वो पलकें झुकाए हुए बैठी थी, मगर फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर किसी की नज़र उसे ही निहार रही हो। इसलिए वो और भी सिमट कर बैठी हुई थी। बीच बीच में घूंघट की आड़ से आसपास भी नजरें घुमा लेती थी। इंदु बहुत सारी रस्मों के बाद बहुत थक चुकी थी। ससुराल में उसका पहला दिन था। गृह प्रवेश के समय से ही वो अपनी सास मालती जी को देख रही थी। उसकी सास ने गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, मांग में मांग टीका लगा रखा था और माथे पर बड़ी सी लाल रंग की बिंदी। पान का बीड़ा चबाते हुए वो सारी रस्मों के लिए सबको बताती जा रही थी। कुल मिलाकर उसे सास का नेचर बहुत ही रौबदार लगा। वो किसी को भी डांट डपक कर कुछ भी बोल देती थी, लेकिन इंदु की जेठानी कल्याणी बहुत ही कोमल स्वभाव की थी। वो इंदु से बहुत प्यार से बात कर रही थी। इंदु को उसके साथ बहुत सहज महसूस हो रहा था। शाम को उसे सजाने के लिए पार्लर वाली आई थी। पार्लर वाली जब वापस चली गई तो उसकी सास और जेठानी उसके कमरे में आई। वो दोनों उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थीं। जब इंदु चाय पीने लगी तो उसकी सास ने कहा, सुनो नई बहू, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है तो एक बात तुम गौर से सुन लो। घर में बहुत सारे मेहमान हैं तो एक बात याद रखना कि कमरे से बाहर कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हमारे घर में मर्द कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देते हैं, तो भी तुम सहन कर लेना। इंदु हैरानी से अपनी सास का मुंह देखने लगी तो मालती जी ने उसे समझाते हुए कहा, बड़ी बहू ने तो अपनी सुहाग रात में हमारी नाक ही कटवा दी, लेकिन तुम्हें मेरा बेटा चाहे कितना भी दर्द पहुंचाए, तुम चिल्लाना मत। सास की बात सुनकर इंदु आश्चर्य से अपनी सास का मुंह ही देखती रह गई। वहीं उसकी जेठानी के चेहरे पर एक उदासी आ गई। शादी की पहली रात उसके पति ने शराब के नशे में उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था कि वो आज तक उस रात को याद करती है तो उसकी आंखों में अपने आप ही पानी आ जाता है। खैर, बाद में तो धीरे धीरे पति को समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आई थी, लेकिन सास के मुंह से उस रात की बात सुनकर एक बार फिर से वो दहल उठी कि कहीं नाजुक सी दिखने वाली इंदु के साथ निखिल ने कोई घटिया हरकत कर दी तो पता नहीं ये बेचारी सहन कर पाएगी भी या नहीं। सास अपनी नई बहू को सीख देकर कमरे से चली गई। तब जेठानी कल्याणी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सुनो इंदु, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो इंदु को उसके कमरे तक छोड़कर वहां से चली गई। अब इसके आगे का सफ़र इंदु को ही तो तय करना था। फिर नई बहू कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे की सजावट तो बहुत ही खास तरीके से की गई थी। गुलाब और चमेली के खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। लेकिन फिर भी सास की बातें सुनने के बाद अब इंदु को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि उसे शादी के बाद एक हमसफ़र मिला है या ऐसा इंसान जो सिर्फ दर्द देना जानता है। अगर निखिल ने
कुछ ऐसा वैसा किया तो आगे क्या करना है, यही सब वो सोच रही थी कि तभी निखिल ने कमरे में प्रवेश किया। इंदु अभी खड़ी ही थी। वो झट से पीछे पलटकर देखने लगी। निखिल लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आ रहा था। दूर से ही शराब की बदबू आ रही थी। इंदु का दिल जोरों से धड़कने लगा कि पता नहीं अब क्या करेगा। निखिल सीधे उसके पास आया और उसके कंधे को पकड़कर बिना कुछ कहे सुने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। इंदु इस बात के लिए अभी तैयार नहीं थी। वो उठने की कोशिश करने लगी तो निखिल उस पर हावी होने लगा और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलने लगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इस तरह उठकर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? अब सारी जिंदगी तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल ही तो रखना है। इंदु किसी तरह उठकर खड़ी हुई और निखिल को पीछे धकेलती हुई बोली कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं हूँ जिसके साथ तुम मनमाना व्यवहार करो। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उसे तुम्हें समझना चाहिए, समझे? पत्नी के दिल पर कैसे राज किया जाता है, पत्नी के मन में कैसे जगह बनाई जाती है, पत्नी को कैसे इम्प्रेस किया जाता है, ये सब तुम्हें नहीं पता क्या, जो तुम ऐसी घटिया हरकत करने पर उतर आए हो? मैंने तो सोचा था कि शादी की पहली रात हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन तुम तो आते ही अधिकार जताने की बातें करने लगे। क्या तुम्हें अपने फर्ज के बारे में कुछ नहीं पता है? निखिल गुस्से में कहने लगा। इस समय मैं कोई भी लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा है कि तुम पर आज लगाम लगाकर नहीं रख पाया तो जिंदगी भर तुम्हारा कहना मानना पड़ेगा। इसलिए आज मैं तुम्हारी कोई बकवास सुनने वाला नहीं। इसलिए अपने ये नखरे अपने पास ही रखो। बोलते हुए नशे में धुत उसकी जुबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। इंदु को गुस्सा भी आ रहा था और उसकी बेतुकी बातें सुनकर और झूमता हुआ शरीर देखकर हंसी भी आ रही थी। निखिल ने आगे बढ़ते हुए कहा, आखिर तुमने शादी किस लिए की है? मुझे ये सब बातें सुनाने के लिए? तुम्हें पता नहीं शादी की पहली रात बातें नहीं करते? अब तो इंदु को समझ में आने लगा था कि उसकी सास उसे क्यों समझा रही थी, लेकिन वो भी कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी जो दर्द सहे। निखिल ने जैसे ही उसका घूंघट खींचना चाहा, उसने तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ पति के चेहरे पर जड़ दिया और कहने लगी कि मुझसे तमीज से पेश आना। अगर तुम्हें अपना सम्मान चाहिए तो पत्नी को भी सम्मान देना सीखो, वरना ये रिश्ता मैं खुद के लिए बोझ नहीं बनने दूंगी। मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगी और घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। थप्पड़ पड़ते ही निखिल बौखला गया और जब उसे ये समझ में आया कि उसकी पत्नी ने शादी की पहली रात ही उस पर हाथ उठा दिया है तो वो गुस्से में आग बबूला हो उठा और कहने लगा कि अब तक तो मैं तमीज़ से ही पेश आ रहा था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो इंदु ने उसकी कलाई को पकड़कर जोर से मरोड़ दिया, जिसके कारण उसे इतनी जोर का दर्द हुआ कि उसकी चीख ही निकल गई। इंदु कहने लगी कि अगर तुम्हें एक अच्छे आदर्श पति की तरह रहना है तो हम तुम्हारा नशा उतरने के बाद कल बात करेंगे, वरना मुझे ये रिश्ता ख़त्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। निखिल के तो होश ही उड़ गए। उसने
अपनी पसंद की खूबसूरत लड़की से शादी की थी। वो तो शादी के बाद से ही सातवें आसमान में उड़ रहा था कि आज वो कितनी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी बना चुका है। लेकिन इंदु का ये रूप भी होगा, उसने कभी भी नहीं सोचा था। वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, प्लीज इस कमरे के बाहर ये सब बातें मत जाने देना, वरना समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुमसे कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगा। ये सुनकर इंदु मुस्कुरा उठी। निखिल कहने लगा कि शराब के नशे में और दोस्तों के द्वारा भड़काए जाने पर मैं थोड़ा बहक गया था, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही पी ली थी। इंदु ने कहा, आज तुम शराब के नशे में हो और ये पहली बार है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन आगे से शराब पीकर मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। फिर निखिल को उसने छोड़ दिया। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मालती जी अपने बेटे की चीख सुनकर भागती हुई चली आई थीं। बाहर लोगों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी थी। इंदु ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मालती जी घबराई हुई सी कमरे के अंदर आईं और कहने लगीं, क्या हुआ बेटा निखिल, तुम चीख क्यों रहे थे? तो निखिल सकपका गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इंदु ने धीरे से अपनी सास के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मम्मी जी, आपने अपने बेटे को नहीं समझाया था क्या कि शादी की पहली रात को उसकी चीख कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए? अब बताइए, आपके रिश्तेदार आपके बेटे के बारे में क्या सोचेंगे? इतना कहकर वो मुंह दबाकर हंसने लगी। मालती जी ने उसे गुस्से में घूर कर देखा। तब तक निखिल बोल पड़ा, अरे माँ, कुछ नहीं हुआ। वो देखो ना, दूध का गिलास गिर गया। दूध थोड़ा गर्म था, इसलिए मेरी चीख निकल गई। निखिल ने कमरे में हुई तानातानी के दौरान गिरे हुए दूध के गिलास की ओर उंगली से इशारा किया। लेकिन मालती जी बहू के चेहरे का भाव देखकर समझ गई थी कि जरूर बहू ने ही कुछ किया होगा। मगर फिर भी घर में इतने सारे मेहमान थे तो वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थीं। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो। फिर वो बाहर आईं और उन्होंने सबको बताया कि निखिल का हाथ दूध से जल गया, इसलिए उसकी चीख निकल गई थी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप लोग भी आराम कीजिए। मालती जी रात भर यही सोचती रह गईं कि आखिर नई बहू ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से उनके बेटे की चीख निकल गई। इधर इंदु हल्के फुल्के कपड़े पहनकर बेफिक्र होकर बेड पर सो गई। उसने शादी की पहली रात ही अपनी सास और अपने पति को ये जता दिया था कि वो गलत सहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को उससे मान सम्मान चाहिए तो बदले में उसे भी उतना ही मान सम्मान देना होगा, फिर चाहे वो उसकी सास हो या पति। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।